तो हमारे पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाता, अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता। जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसी दिन शिक्षा में सुधार होगा। यहाँ पर MP हो चाहे MLA हो, किसी से यहाँ का जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ विकास का काम कुछ हुआ ही नहीं। वोट का टाइम आया है, कल दे दिया पेपर में, अब 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। इलेक्शन के बाद कुछ नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, नहीं है, डॉक्टर भी नहीं आते हैं। हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार में हम लोग बने हुए हैं और अभी मधेपुरा की सीट का आकलन जो है वो जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मधेपुरा की अगर हम बात करें तो विकास के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अभी भी लगता है कहीं ना कहीं पिछड़ा है। और जिस जगह पर हम लोग हैं ये श्रीपुर गांव है, बालमगढ़िया पंचायत का ये क्षेत्र है। थोड़ा अगर आप इसी रोड से आगे बढ़े तो चकला चौक और चकला गांव ही इसे कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ के देखिए काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के पूर्व मुखिया हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ने वाले हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर मधेपुरा में, जिस मधेपुरा को और खासकर इस क्षेत्र को जाना जाता है कि रेल फैक्ट्री यहाँ पर दी गई है, और इस गांव की अगर स्थिति है, अभी भी बेरोजगारों की संख्या बड़ी तादाद में है। पलायन बड़े पैमाने पर यहाँ से होता है, जबकि जो एग्रीमेंट हुआ था रेलवे को लेकर, उस एग्रीमेंट पर रेलवे कितनी खड़ी हुई है, यहाँ के नेता कितना इस गांव को इंसाफ दिला पाए हैं, यहाँ के ग्रामीणों को इंसाफ दिला पाए हैं, इस पर बात करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप ये बताइए, काफ़ी समय से हम लोग जानते हैं आपके गांव को, और हर विधानसभा चुनाव हो या आप लोगों का चुनाव हो, पहले भी हमने लोगों से पूछा था, आपको क्या लगता है आपके विधानसभा में इस 5 वर्ष के कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ है, आपका क्षेत्र कितना बदला है, विकास है या विनाश है? सबसे पहले तो हम ये मोबाइल न्यूज़ 20 को धन्यवाद देंगे, और आप लोग सहयोग कर्मी हैं, आप लोग संवाददाता हैं, आप लोग का आभार प्रकट करेंगे हम अपने चकला गाँव वासियों की ओर से, अपने पंचायत वासियों की ओर से। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी स्थानीय विधायक हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 15 साल से लगातार है। पहले भी ये चकला सिर्फ हमारे पंचायत से सब बहुत इनको सम्मान मिला है। हमको बहुत उम्मीद जगा था कि हम लोगों को ये यहाँ में नेता बनेंगे, हम लोग तन मन धन से इनको मदद करने का काम किए। ये नेता बनेंगे तो हम लोग, हमारे यहाँ का समस्या का समाधान होगा और बेरोजगारी दूर होगी और अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेकिन हमको लगता है जहाँ तक इस चकला श्रीपुर गाँव में 15 साल में अभी तक मैंने क्या कहते हैं, लगता है एक ठो ईटा का भी निर्माण हमारे चकला गाँव में खास करके नहीं हुआ है। और जहाँ तक बड़ी बात है कि हमारे स्थानीय जो पूर्व मंत्री जी हैं, हम वो जो उम्मीद से लोगों ने उनको मदद करने का काम किया, उस पर खरा उतरने का काम नहीं कर पाए हैं। तो ये तमाम तरह की यहाँ पर समस्या है विधायक जी के प्रति। मुखिया जी की आप देख रहे हैं, मुखिया जी ने जो बात कही है, कुछ और लोग हैं, आप लोग कितना संतुष्ट है? विधायक के काम से संतुष्टि है या विधायक बस नाम मात्र ही है? मेरा नाम उमेश कुमार है। यहाँ पर MP हो चाहे MLA हो, किसी से यहाँ का जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ विकास का काम कुछ हुआ ही नहीं। भारत सरकार जो रेल फैक्ट्री यहाँ दिया, विद्युत इंजन कारखाना, उसमें यहाँ जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं। देहाड़ी के रूप में यहाँ के लड़कों को, लेबर को खटाता है रोज का, लेकिन उसका अपना वाजिब देहाड़ी नहीं मिलता है। उनको लगा लिया जाता है, हटा लिया जाता है, जब मन हटा देता है, और जब मन छीन और जब इच्छा होता हटा देता है। इस पर किसी का MP MLA का कोई देखरेख नहीं है, न DM का है, न किसी का है, न कोई इस पर किसी तरह का आवाज उठाता है। कोई उठाता भी यानी नल पटना तक कोई सुनने वाला नहीं है। कभी आप लोग यहाँ के सांसद आपके दिनेश जी है, उनके कोई पास सुनने वाला नहीं है, के पास नहीं आता। वो अपना काम करता, अपना विकास का काम करता। वोट का टाइम आया है, कल दे दिया पेपर में, अब 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। इलेक्शन के बाद कुछ नहीं, सब अपना सीट का करेगा काम। अभी सब प्रलोभन है, ये देंगे ये देंगे, हो सकता है अनाज भी दूना कर देगा, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई दिखाई नहीं देगा। जनरल योजना पूरा फैल है, उस पर अपना दाल गला लिया। इस तरह से बहुत भी समाज में काम है। आज ये लाइट दे रहा है, कहीं दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। इससे जनता को क्या लाभ है?
नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनवाई है, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई है, एनएच बन रही है। गांव में पहले 3-4 घंटे बिजली रहती थी, अब बिजली जो है 18 से 22 घंटे रहती है। इसका ग्रामीणों को कुछ लाभ है? आप लोग मानते हैं क्या विकास का यही पैमाना होना चाहिए? बिजली से गरीब का कितना प्रतिशत बच्चा पड़ता है? ये रोड बनने से कितने गरीब को गाड़ी है? अमीर को है, सरकार अमीर का है, गरीब का तो नहीं है। गरीब को टेम्पो भी नहीं है। रोड बनने से बड़े को फायदा है, गरीब को तो नहीं है। उसके लिए स्कूल चाहिए, पढ़ाई चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इनसे जान लेते हैं। आप बताइए, मुद्दे तो बहुत सारे आ गए, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होगा, डॉक्टर आते हैं उसमें या नहीं आते? वो डॉक्टर आते हैं यहाँ, वो नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, डॉक्टर भी नहीं आते हैं। हॉस्पिटल हमारे ही नहीं पंचायत आता में है। हॉस्पिटल नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र ये रहा है एक तो समय। आधा शिक्षा तो सर हुसैन ले लिया है, छीन लिया है। 100 में 50 छीन करके फैक्ट्री में बंद कर दिया है, और 50% है यहाँ। फैक्ट्री में कैसे बंद कर ये दिया? बंद कर दिया है, वैसे इधर उधर करता है। हम पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ क्या होली करोस में देते हैं, कुछ नहीं देता है। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में एक चीज कहा जाता है कि जिस गांव में घुसते हैं वहाँ के हर व्यक्ति का नाम उनको पता है। तो नाम लेने से इस बार मंत्री जी का काम चल जाने वाला है, या इस बार आप लोग कुछ और सोचे हुए हैं? हम लोग के तरफ से तो सर हम घूमते हैं, मजदूर आदमी हैं, नहीं चलने वाला है, नहीं होगा कुछ। हम लोग के तरफ से इन्हीं का होगा, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का जी। होगा। तो इस बार क्या लगता है, दावेदार कौन होना चाहिए? यहाँ से कई एनडीए के कई दावेदार है, निखिल मंडल जी है, आप देखिए विजय बिमल जी कह रहे हैं भाजपा को सीट मिलेगा, उम्मीदवार हम होंगे। उम्मीदवार कौन होना चाहिए? क्या आप लोग को कौन नेता पसंद है? अब की बार बदलेंगे हम लोग। एनडीए का उम्मीदवार कौन लगता है आपको होना चाहिए यहाँ से, जो जीत सकते हैं चंद्रशेखर जी से? चंद्रशेखर जी अब की बार नहीं जीतेंगे यहाँ से, मधेपुरा यहाँ से। से नहीं जीतेंगे। एनडीए का उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो, कोई भी वो हो। तो आगे भविष्य का बात होगी आगे। हाँ। देखिए अनिल जी से आखिर में हम सवाल जानने की कोशिश करते हैं। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात की। स्वास्थ्य और शिक्षा का पैमाना आपको भी पता है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के सांसद या विधायक से भी छुपा हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आज भी छोटी बीमारी किसी को हो जाए तो बिना मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा या पटना जाए उसका इलाज हो जाता हो। और प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप घुसते हैं तो 5,000 रुपये मामूली आपको जेब में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर की फीस इतनी हो जाती है कि कम से कम 5,000 रुपये आपका खर्च होगा ही। तो ये जो गाँव के लोग हैं, जो जिनका काम है गाय, गोबर, भैंस या खेतीहारी करके, किसानी करके 2-4 हज़ार रुपये का उपार्जन कर पाना, उनके लिए कितनी मुश्किलें हैं। और ऐसी स्थिति में जाप से आप भी जुड़ाव रखते थे, जाप भंग हो गई है, तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या अपील आप अपने जनता से करेंगे? क्या सोच के बटन दबाए, क्या सोच के मतदान हो? हम तो चाहेंगे जनता से, जब तक जनता नहीं निर्णय लेंगे तब तक बदलाव हो नहीं सकता है। अभी हम लोग यदि क्या कहते हैं कि यदि ये समाज में काम नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद जनता जिम्मेदार है। जैसा गाछ रोपेंगे वैसा ही फल मिलेगा ना। हम ऐसा लगता है कि जो माहौल परिवेश है, जो जातिवाद का नारा था, वो हमको लगता है धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। जो काम करेगा उसी को हम लोग, हमारा जनता मदद करने, वोट देने का काम करेगा। ये जो परिवेश है, अभी हमारे बड़े बड़े नेता लोग जातिवाद का भेदभाव पैदा करके समाज को विखंडित करवा करके वो क्या कहते हैं जिलों में जीतने का काम करते हैं। मैंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक की बात हम आपको कहते हैं, समाज से वो विखंडित करने का काम है। धीरे धीरे अब हमारा समाज सजग हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और क्या कहते हैं वो अब धीरे धीरे बदलाव होगा। अब जो चाहेगा कि मेरा बपौती है वो बपौती समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये राजनीति जो है बपौती वाली, वो राजनीति समाप्त होने वाली है। अनिल जी ये संदेश दे रहे हैं, और कुछ और कहना चाह रहे हैं। आप बोले शिक्षा के बारे में, तो हमारे पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, या हमारे जितना भी शिक्षक हैं, हमारे घर के परिवार के हैं, भाई हैं, मित्र हैं। और हम यदि शिक्षा बढ़िया रहता पत्रकार महोदय तो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाता, अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता। जब शिक्षा में उसी वक्त हम सुधार हम समझेंगे जिस दिन आप ये जो शिक्षक हैं, जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसी दिन शिक्षा में सुधार होगा। क्योंकि
क्योंकि जो बात है वो जानते हैं कि शिक्षा में सुधार नहीं होगा, वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग का जो गरीब का जो वोट है वो वोट लेकर के क्या करते हैं, अपना एसी पे रहने का फरमाते हैं, ऐसो आराम में रहते हैं। हम जनता को क्या परेशानी है वो क्या बिल्कुल। तो ये देखिए गांव की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और गांव के लोग भी अब समान शिक्षा नीति की मांग कर रहे हैं। यानी कि आप अगर डीएम है और आपके बगल में अगर आपका सर्वेंट है, आपका नौकर है, किसान है, मजदूर है, गरीब है या कोई भी है, एक समान शिक्षा के लिए एक स्कूल में आपके भी बच्चे जाते हो, नेता के बच्चे भी जाते हो, किसान के बच्चे भी जाते हो और अधिकारी के बच्चे भी जाते हो, तभी जाके जो तरक्की है बिहार की वो सुनिश्चित होने वाली है। विकास बिहार का तभी हो सकता है। और इस बार के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो ये तमाम मुद्दे बड़े पैमाने पर हावी हो रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति चूंकि उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे खुले हुए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ 2 है, एक बालम में है, एक श्रीपुर में है, अतिरिक्त एडिशनल PSC हमारी पंचायत को है। सारा चीज़ हो गया था और हमारे श्रीपुर में महेंद्र बाबू हैं, वो जमीन भी दे चुके हैं स्वास्थ्य विभाग को, सब चीज़ टेंडर हो गया था, बंटन हो गया। लेकिन यहाँ स्थानीय राजनीति के कारण यहाँ से गढ़िया गया, गढ़िया से वो भवन चला गया, लेकिन हमारे गांव में वो निर्माण नहीं हो सका। हम भी लगे हुए हैं, यहाँ से पटना तक लगे हुए हैं, क्योंकि हम उस विभाग में काम कर चुके हैं। हम आज ने कल से पंचायत को हम हॉस्पिटल यहाँ देने का दिलवाने का काम करेंगे। और जहाँ तक आप जानते हैं पत्रकार महोदय, मेडिकल कॉलेज की इशू पर कोई नेता है तो हम कार्यकर्ता हैं, करताता के नाते मुख्यमंत्री जी से 3-3 बार मिले, जब भी होता आंदोलन करते हैं, बारीकी से उस पर ध्यान देते हैं। बहुत तरह के हम पर आरोप भी लगता है, लेकिन हम वो आरोप से डरने वाले नहीं हैं। हम मेडिकल कॉलेज में जितना प्रयास होगा हम एक लोकतंत्र के तरीके से उस मेडिकल कॉलेज को सुधारने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हम अपने समाज से भी कहेंगे, जो आप सरकार आपको अधिकार देती है उस पर आपका भी अधिकार है। जैसे कि आज मान लीजिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो डॉक्टर नहीं आते हैं, हमारे यहाँ आप कहते हैं कि ANM का बहुत का बहाली हुआ है, लेकिन ANM का क्या काम होगा आप जानबे करते हैं। अभी हम यह स्वास्थ्य मंत्री आए थे, यहाँ कह रहे थे कि हम विश्व स्तर का यहाँ अस्पताल बनाएंगे। हर जगह हर गांव जा के उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्रों का पुनः आप कह सकते हैं कि उद्घाटन तो किया। वो यदि 20 का वो सुंदर अस्पताल बनेंगे, उसका 20 स्तरीय सुंदर अस्पताल नहीं बनेगा, उसका 20 स्तरीय सुंदर परिवार बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये तो कहते हैं कि यहाँ डॉक्टर अभी 20 हैं मेडिकल कॉलेज में, लेकिन 20 डॉक्टर में एक सेक्रेटरी प्रिंसिपल है, एक सुपरिटेंडेंट है, लेकिन इनके घर में कुछ चल रहा है, मैंने जो माल दाल का खेला होता है मंत्री जी के यहाँ, जो बीजेपी के मंत्री हैं। ऐसे आदमी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी देख रहे हैं चुनावी समय आया है तो नीतीश जी भी, हालांकि चाचा ने मुद्दा उठा लिया, पेंशन को बढ़ा दिया है, 1100 करने की घोषणा हुई है और पहले 400 रुपये मिलता था। तो ये जो मुद्दे हैं, आपको लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये आकलन बिहार पर हावी पड़ने वाला है? बिहार की जनता एक बार पुनः नीतीश जी के साथ आने वाली है, या इस बार जो बदलाव की बात कही जा रही है कि डबल इंजन को छोड़िए तेज़ रफ्तार वाली सरकार आ रही है? इस बीच जनसुराज भी एक पार्टी है जो चुनावी मैदान में कूदी है, तो क्या रणनीति बनेगी? आपको क्या लगता है कौन सी सरकार? सर, अभी सरकार तो इसका चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। कारण क्या है कि यदि बदलेगा नहीं तो अभी हम मानते हैं बिजली का काम हुआ, रोड का काम हुआ नीतीश जी के सरकार में, लेकिन बदलाव यदि नहीं होगा तो फिर समाज का विकास नहीं होगा। बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव करने वाले में नेतृत्व विपक्ष के नेता को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अकेले राज करें, तो संभव नहीं है। अधिक विपक्ष का नेता यदि मजबूत हो जाए, सबको एक जगह ले ले, जितना विपक्ष के लोग हैं, तो हमको लगता है। आप लोग कुल मिलाकर मानते हैं कि मधेपुरा को चंद्रशेखर जी नहीं चाहिए, बिहार में तेजस्वी चाहिए? नहीं, तेजस्वी नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। में किसको व्यक्तिगत में जो कोई काम करे बिहार के लिए वही बनेगा। ये तेजस्वी जी हम नहीं कहेंगे तेजस्वी जी बनना, जो बिहार के लिए काम करे। मान लीजिए हमारे आपके परिवार में आप 2 भाई हैं, जो मजबूत जो काम करने वाला है उसी को प्रेसिडेंट। आज तेज प्रताप बड़ा था, तेजस्वी छोटा था, क्यों तेजस्वी को पगड़ी दिया गया? क्योंकि ये क्या कहते हैं, एक्टिव
एक्टिव लड़का था, लेकिन एक्टिव लड़के वो रहने से कारण नेतृत्व का भी क्षमता होना चाहिए। अभी जो काम करके कर्पूरी ठाकुर जी गए, कर्पूरी ठाकुर जी एक मती पिछड़ा का बेटा, एक ठाकुर का बेटा परिवार से, वो क्या कहते हैं समाज को आज जो देखते हैं कि अति पिछड़ा जो आज समाज में उनको मदद मिल रहा है, वो कर्पूरी ठाकुर का देन है। कुल मिलाकर कहते हैं कि जो जुबान आई, पहले बोल नहीं पाते थे वो, और उनको समांतर लाके करने का प्रयास जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। तो ऐसे हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर वाला नेता चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जिस तरह से समाज को एक गरीब को एक जगह समझते थे, उसी तरह यहाँ के नेता। ये नहीं माने कि संगठन आप लड़ते हैं बहुत पहाड़ से, लेकिन आप क्या कहते हैं अपने भाई में एक नहीं है तो क्या आप पहाड़ से लड़ पाइएगा। सबको पहले विपक्ष को चाहिए कि सब आदमी को एकजुट कर लीजिए, जो आपके माने जो सत्ता का विरोध कर रहा है, जो काम करने वाला है, तो काम करने वाले को आगे कड़ी में खड़ा कीजिए। बिहार का भी अपने विकास के लिए देखिए सर, ऊपर वाला भी है, भगवान भी है। तो हम तो नेताजी से कहेंगे मना विपक्ष के नेता और जो विपक्ष में लोग हैं कि ऊपर वाला को भी देखिए। यदि आप जनता को धोखा दीजिएगा तो आपको भी किसी न किसी तरह से धोखा मिलेगा। बिल्कुल, तो ऊपर वाले की बात बाद में है, जनता की समझिए, और जनता की समस्या का अगर आप समाधान नहीं करते हैं तो जनता आप जागरूक हो चुकी है। और अब वो राजनीति खत्म होने वाली है कि आप फॉर्च्यूनर से चढ़कर चले गए, 10 गाड़ियों का काफिला आपके बगल से गुजर रहा है और जनता समझ रही है कि वाह नेताजी आए, इनके पास ज़्यादा काफिला है, वोट तो हम इन्हीं को देंगे। तो वो राजनीति अब धीरे धीरे बिहार में भी समाप्त होती दिख रही है। मधेपुरा के सीट पर लगातार हम लोग कई जगहों पर आकलन करने वाले हैं, और इस आकलन की कड़ी में अभी चकला में भी हमने आप लोगों को यहाँ के लोगों से बातचीत करके दिखाने का प्रयास किया कि आखिर मधेपुरा कितना बदला है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।